हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका हमारे थर्ड एपिसोड में। और पिछला एपिसोड में आपने और ज़्यादा प्यार जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज के गेस्ट हैं सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ शेखर रॉय, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के नामी विद्यालय संत विवेका स्कूल के प्राचार्य हैं। तो सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धार्थ धन्यवाद। सर, आखिरकार इनका भी कीमती समय हमें मिल ही गया। और सबसे पहले सिद्धार्थ सर से वही शुरुआत जैसा हमारा अक्सर होता है, सिद्धार्थ सर का बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर। मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है, जब हम लोग पढ़ाई लिखाई अपना शुरू किए थे, उस समय चाईबासा में कोई भी अंग्रेजी माध्यम के इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं थे। तो हम लोग हिंदी मीडियम से ही अपना पढ़ाई शुरू किए। और यूँ तो बोलिए कि 1 से 5 तक जो पढ़ाई है वो हमारा नगर पालिका स्कूल में किए थे, जो कि बांग्ला मीडियम में। उसका बाद हम 6ठी क्लास में बड़ा रुंगटा में जाके दाखिला लिए, जो कि हिंदी मीडियम में। वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने का बाद टाटा कॉलेज में आईएससी में दाखिला लिया। फिर वहीं से हमने आईएससी, बीएससी और एमएससी पास किए। उसका बाद धीरे धीरे जब यहाँ पर बीएड का क्रेज आया चाईबासा में या पूरा झारखंड में, कुछ एक कॉलेज में बीएड कोर्स शुरू करने का परमिशन दिया यूनिवर्सिटी, तब जाके मैंने टाटा कॉलेज से ही बीएड का फॉर्म भरा और मुझे चांस मिल गया। मैं टाटा कॉलेज से ही बीएड किया और यही मेरा शिक्षण का मतलब पूरा सफर तय किया। अच्छा सर, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में आपका जुड़ाव हुआ, जो आप इतने सालों से सक्रिय हैं, तो ये इंटरेस्ट आपके अंदर आया कैसे? मतलब कैसे आपने सोचा कि मुझे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने का काम शुरू करना चाहिए? एकदम शुरुआती तौर पर तो मैं मतलब शिक्षण में ही आऊँगा या शिक्षा को ही मेरा मतलब ये बनाऊंगा प्रोफेशन, ऐसा मैंने सोचा नहीं था, है ना। शुरुआत में ऐसे जब बीएससी या एमएससी बीएससी करने के बाद मैं जब एमएससी कर रहा था, तब मुझे किसी ने सुझाव दिया, या मेरा भी ये सुझाव आया कि चलो कुछ ट्यूशन पढ़ा लेते हैं बच्चों को। तो मैंने बच्चों को घर जा के पहले ट्यूशन पढ़ाया। उसका बाद अपना घर में ही एक रूम था, उसमें हमने बच्चों, बहुत सारे बच्चे जब धीरे धीरे आने लगे तो कोचिंग मतलब खोल दिए, मतलब कोचिंग टाइप का ही। तो बच्चे आने लगे, पढ़ने लगे। जब फिर पढ़ाते पढ़ाते हुआ क्या है, एक बार हमारे जो स्कूल के डायरेक्टर सर थे राम अवतार जी, उनका लड़का भी पढ़ने आया। जब उनका लड़का पढ़ने आया तो उन्होंने जाके शायद अपने पापा को बोले होंगे। तो उसका बाद हमको वहाँ से बुलावा आया कि पापा आपको एक बार बुलाए हैं। तो मैंने जाके भेंट किया, तो उन्होंने हमको ऑफर किया कि आप मेरे स्कूल में पढ़ाएं तो अच्छा होगा। तो मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं वहाँ पढ़ाने लगा। फिर भी वहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा था, पार्ट टाइम पढ़ा रहा था। धीरे धीरे स्कूल बड़ा होते गया और हम पार्ट टाइम से हम फुल टाइम बन गए और धीरे धीरे एक शिक्षक के रूप में अपना आपको स्थापित कर चुके। तो काफ़ी सालों से सर सक्रिय है शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के बीच में भी सर काफ़ी लोकप्रिय है। तो सिद्धार्थ सर का जो बेटा है काफ़ी छोटा है, मुझे लगता है कि सर 7 साल का है, पर पिछले कुछ समय से उसके अंदर शतरंज का बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ आ गया है और काफ़ी टूर्नामेंट भी उसने जीता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है हमारे जो व्यूवर्स लोग, जो स्टूडेंट्स लोग खास करके देख रहे हैं। सर, इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे शुरुआत हुआ इसका? शुरुआती तौर पर तो देखिए, एक्चुअली शतरंज हम लोग का पीढ़ी में दर पीढ़ी चला आ रहा थोड़ा बहुत। अच्छा। क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो सिंहभूम के चैंपियन थे। हालांकि हमने शतरंज बहुत अच्छी तरह नहीं सीखा। तो जब कोरोना काल में हमें जमशेदपुर में रहना पड़ रहा था और 2 क्लास हम लोग को दिया जाता था, जो कि मोबाइल में हम कर लेते थे हम लोग सभी लोग। तो वो 45 मिनट्स का था कोरोना काल। बाकी समय को हम लोग बहुत फ्री रहते थे। जब इतना खाली समय मिला तो बच्चों लोग का भी वही था, कोई ऑनलाइन क्लास कर लेते थे और फ्री बैठे रहते थे घर में। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो खाली समय है इसको कुछ इस तरह हम लोग यूज करें, पॉजिटिव यूज करें, ताकि इसका फ्यूचर में कुछ आउटपुट निकले। तो मैंने ये सोचा कि चलो हम बच्चों को शतरंज सिखाते। तो मैंने एक दिन साक्षी गया और साक्षी में जाके एक सरदार जी का दुकान है जहाँ बसंत टाकीज हुआ करता था, वहाँ पर एक स्टोर बन गया अभी, है ना, ये खेलने कूदने का सामान वामान का। वहाँ से हम एक शतरंज खरीद के लेके आए और मेरा बेटा और बेटी दोनों को लेके हम शतरंज के जो चाल है, हाथी, घोड़ा, ऊंट,
ये सारा चाल पॉन का, सारा चाल क्वीन किंग, सारा कुछ बताएं, कैसे चलता है, कैसे स्ट्रेटेजी किया जाता है, कैसे अटैक किया जाता है, सारा कुछ बता दिए। बताने के बाद धीरे धीरे है ना, मेरा बेटा तो इतना जल्दी उसको कैच कर लिया कि वो मेरा साथ शतरंज खेलने लगा धीरे धीरे। मेरा बेटी को इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने इससे किनारा कर लिया, और शतरंज से कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन मेरा बेटा को इतना ज्यादा क्रेज हो गया, इतना ज्यादा क्रेज हो गया कि जब जब भी उसको फुर्सत मिलता था, पापा चलिए शतरंज खेलेंगे, पापा चलिए शतरंज खेलेंगे, पापा चलिए शतरंज खेलेंगे, है ना। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमको खींच के ले आता था कि चलिए शतरंज खेलते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे निजात पाने का क्या उपाय है। तो फिर मैंने आसपास पता किया कि शतरंज का कोई इंस्टीट्यूट है यहाँ सोनारी में। तो हमको पता चला कि झारखंड चेस एकेडमी सोनारी में है, और बहुत अच्छा एकेडमी है चेस के लिए। तो मैंने उसका दाखिला वहाँ करवा दिया था, क्योंकि तभी तक कोरोना खत्म हो चुका है और दाखिला चल रहा था। फिर उसका हमने वहाँ दाखिला कर दिया। अब वो वहाँ चेस सीखने लगा। जब वहाँ चेस सीखने लगा तो उसको या हमको ये आइडिया होने लगा कहाँ कौन सा टूर्नामेंट हो रहा जमशेदपुर में। उसका सर बताते रहते थे। तो वो टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करने लगा। जैसे पहला टूर्नामेंट था सियान इंटरनेशनल स्कूल, जो कि कांड्रा में है, कांड्रा रोड में। तो वहां पर उन्होंने एक ट्रॉफी जीता था फर्स्ट, और एक सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफी जीता था। उसका बाद उन्होंने लगभग 7 या 8 ट्रॉफी जीता। अभी लेटेस्ट उन्होंने स्टेट लेवल, है ना, चैंपियनशिप में अंडर-7 मतलब अपना एज कैटेगरी में वो फर्स्ट आया है, और उसको एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट दिया गया है। बहुत अच्छा ही उसका चेस का नॉलेज है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे जाके चेस में आगे और अच्छा खेलेगा। जी जी जी, बिल्कुल, हमारा भी शुभकामनाएं हैं, और वाकई नेशनल लेवल प्लेयर बने, हमें भी बहुत खुशी होगी। यहाँ पे पेरेंट्स लोग को भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के इंटरेस्ट को क्रश कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को दबाना, ये चीज़ सही नहीं है। बच्चों को अगर कोई खास गेम्स, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप जरूर उनको सपोर्ट करें। पेरेंट्स का सपोर्ट अगर बच्चों को मिलता है, वो बच्चे जरूर बहुत आगे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिद्धार्थ सर से अभी ये जानना चाहेंगे सर, अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस या कोई अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि अनुभव तो बहुत होंगे आपके पास, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहें। जी, अनुभव, सही बात बोले आपने। अनुभव तो कोई किसी भी इंसान का अपना जिंदगी में बहुत अनुभव होता है। मेरा भी अनुभव है। तो बहुत बड़ा अनुभव मेरा जो है जिंदगी में जो था, वो मेरा दिली ख्वाहिश था कि मैं अपना मम्मी पापा को दोनों को एक साथ वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करवाऊं। जी जी। और ये वैष्णो देवी की कृपा है कि मेरा पापा का उम्र तो बहुत ज्यादा हो गए थे और बहुत ज्यादा चल नहीं पाते थे। तो चल नहीं पाने के कारण उनको हम लोगों ने क्या किए, जाके वो पालकी वाला रहते हैं वहां पर, जो नहीं चल पाते उनको पालकी से चले, उनको पालकी में बैठा दिए, और मम्मी, हम और मेरा मिसेस, जब बेटा बेटी नहीं होता, हम लोग पैदल चले, और हम लोग जो चल के वहां पर दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद पापा जब दर्शन किए तो पापा का आंख में आंसू आ गया था। हमसे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा मिसेस से मेरा वाइफ से उन्होंने बोला कि मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी इस उम्र में आप यहाँ पर मैं दर्शन करने आ सकता हूँ। ये केवल मात्र आप लोग के लिए ही संभव हुआ है। ये मेरा वाइफ हमको बाद में बताई थी। तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था, बहुत बढ़िया था कि हम अपना मम्मी पापा को दर्शन कराए थे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे जो कलीग थे उनका भी थोड़ा बहुत रोल था। हेमराम सर थे, बिश्वजीत सर थे, सुनील सर थे, इत्तिफाक थे। उन लोग भी वही ट्रेन में दूसरे बोगी में यात्रा कर रहे थे, हम लोग आगे बोगी में यात्रा कर रहे थे। हम लोग का पहले से कोई ये नहीं था, कनेक्शन था। और ट्रेन में ही हम लोग उन लोगों को देख पाए, वो हम लोग को देख पाए, और फिर हम लोग एक हो गए और फिर यात्रा किए, और वैष्णो देवी तक का सफर हम लोग साथ तय किए। उनका बाद लोग अलग चल गए, हम लोग फिर अलग हो गए। ये एक अच्छा अनुभव रहा। तो देखा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किस तरह से सर अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, और उनका ख्वाहिश पूरा करने के लिए सर इतनी उम्र में भी उनका ख्वाहिश सर पूरा किए, जो कि बहुत ही बड़ा बात है। आप भी अपने माता पिता को कभी निराश ना करें, उनका जो भी ख्वाहिश होता है उसे जरूर पूरा करें। तो सर लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं विशेषकर, उन्हें कोई खास संदेश या कोई सजेशन अगर आप देना चाहें। देखिए, बच्चे जो है वो हमारे देश के भविष्य हैं। अगर बच्चे अच्छे मतलब अपना परवरिश अगर मम्मी पापा देते हैं, या बच्चे खुद भी अपना तैयारी करते हैं बढ़िया से, तो देश को भी उन लोग आगे ले जा सकते हैं।
इसलिए मेरा यही संदेश है कि कोई शॉर्टकट विधि मत अपनाइए सफलता के लिए, और पढ़ाई में सबसे पहले अपना ध्यान लगाइए, और बढ़िया से पढ़ने का बाद ही आगे जाके आप कुछ बनने के लायक बन सकते हैं। और ये जो आजकल जो है सोशल मीडिया, ये सब में थोड़ा कम ध्यान दिया कीजिए, और मोबाइल का भी जो इस्तेमाल है उसको भी सीमित कीजिए। जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मोबाइल, उसी को यूज़ कीजिए, उतना ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। क्योंकि मोबाइल जो होता है, हम देख रहे हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये पीढ़ी को थोड़ा बहुत एजुकेशन से पीछे ले जा रहा है मोबाइल। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इससे थोड़ा सा पीछे रह के, इसको थोड़ा साइड रख के अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखना चाहिए, अपना संस्कार में ध्यान रखना चाहिए, मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए, और मतलब ध्यान रखना चाहिए, और देश का बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने आगे बढ़िएगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, सर ने बहुत ही खास बात कहा कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ हार्डवर्क आपको करना होगा, और पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाता। पढ़ाई लिखाई आपको अच्छे से करना ही चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में आपको जो भी काम करना है, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं एकदम। तो सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सफ़र यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।